आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में 260वां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटने का अज़म। CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. It is also an expression of Pakistan's determination to achieve progress and a pathway to a bright future. पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, दो तरफा ताल्लुकात में कोई कुव्वत दरार नहीं डाल सकती। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स से खिताब, कहा CPEC समेत दो तरफा इक़्तिसादी और तिजारती मंसूबे मोहब्बत और दोस्ती के अक्कास हैं। निगरान वजीर आजम की चीनी सदर की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशाइया में शिरकत। अजीम हॉल में पहुंचने पर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की इशाइया में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन, बीजिंग में कीनिया के सदर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और लोगों के रवाबित के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास कल होगा। फोरम में 140 ममालिक के रहनुमा, 30 से जायद आलमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे और 4000 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। अनवारुल हक आलमी मईशत में मवासलाती राब्तों के मौजू पर आला सतही फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 220 अफराद शहीद। सेहूनी जारियत में शहदा की मजमूई तादाद तकरीबन 3000 तक जा पहुंची। 11000 जख्मी। जाँ बहक अफराद की मैयतें रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम। 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर। 10,500 मकानात और सैकड़ों रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम। इसराइली जारहियत से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 12 लाख फ़लस्तीनी बेघर, 10 अस्पताल मुकम्मल तबाह। 1000 से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए। फ़लस्तीनी हुकाम की ब्रीफिंग, कहा वैक्सीन की अदम दस्तियाबी से शीर ख्वार बच्चों की वबाई अमराज से अमवात में इजाफे का अंदेशा है। आलमी इदारा सेहत की इमदाद रसाई की इजाज़त देने की अपील। गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल, इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जेक्टिव कमेटी का हंगामी वजारती इजलास कल जद्दा में होगा। गजा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी, मुहासरा ख़त्म करने और गजा के अवाम को इमदाद की फराहमी की ज़रूरत पर जोर देगा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इसराइल सफाकियत की आखिरी हदों को पर पहुंच गया। वजीर आजम नेतन्याहू का गजा के महसूरीन तक खुराक और अद्वियात की तरसील किसी सूरत न होने देने का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जंग बंदी की तरदीद। सेहूनी वजीर दिफा ने कहा जंग को इतना तवील बनाएंगे कि नुकसानात का तखमीना लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मज़ाहमती तहरीकों को कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार कर दिया, कहा गजा पर इसराइली बमबारी फौरी बंद की जाए। सेहूनी हुकूमत अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। गजा पर इसराइली जारहियत को रुकवाने का मिशन। रूसी सदर का इसराइली वजीर आजम को टेलीफोन। इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की इजाजत देने की अपील। कैनेडियन वजीर आजम का भी फौरी जंग बंदी का मुतालबा। महसूरीन पर बमबारी को अफसोसनाक करार दे दिया।
सूरत हाल पर OIC का इजलास कल होगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी भी शिरकत करेंगे। अमेरिका और बरतानिया ने सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के लिए रूस की करारदाद वीटो कर दी। मॉस्को 15 रुकनी कौंसिल में 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जापान और कनाडा ने गजा में इंसानी बहरान की सूरत हाल से निपटने के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। जापान की वजीर खारजा का कहना है कि गजा के शहरियों की मदद के लिए $10 मिलियन इमदाद फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरामीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत दायर की गई अपील में वफाक, नैब और चेयरमैन PTI फरीक। अपील में वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरामीम के खिलाफ अदालती फैसला कलअदम करार देने की। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा को चालान की नकूल तकसीम। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुतासरा अफराद को नेपरा से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। अदालत मुतलका फोरम्स की मौजूदगी में बराह रास्त हुक्म जारी नहीं करती। बहरी शोबे में गिरां कदर खिदमात का एजाज। साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को मलेशिया का आला तरीन मिलिट्री अवार्ड तफवीज़। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अवार्ड देने की तकरीब कोलालमपुर में मुनक्किद की गई। दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹275.50 का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹276.83 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। जनवरी 2017 के बाद पहली बार 100 इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मार्केट 49,531 पर बंद। आलमी बैंक पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने के लिए रजामंद। तवानाई के शोबे के लिए $13.5 करोड़ बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। मंसूबे का मकसद तवानाई के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ है। गुज़श्ता हफ्ते तुर्बत में शहीद होने वाले मजदूरों की याद में दुआया तकरीब। शहीद मजदूरों की याद में मोमबत्तियां रोशन। मेहनत कशों के कत्ल के खिलाफ मज़ामती करारदाद भी पेश। मेहनत कश मजदूरों किसी भी मुल्क का कीमती असासा होते हैं। मुल्क की तरक्की में अपना खून पसीना बहाकर अहम किरदार अदा करते हैं। शुरका की गुफ्तगू।